इसके अंदर एक ऐसी कब्र है जब ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, कोई किसी का सर काट के ले जाता था, कोई किसी का। तो ये टॉप पे देख रहे हैं ना, सोने जैसा जो दिखाई दे रहा है। हाँ। 13 किलो आज भी सोना है इसके अंदर। 13 किलो। देखो यहाँ खड़े होकर देखो सामने, ये आपको 4 बाग दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 4 दिखाई दे रहे हैं ना। आप जहाँ जहाँ कोने पे चलते रहेंगे उधर से 4 4 4 ये बनते चले जाते हैं चारों तरफ। हाँ, क्योंकि जो लास्ट मुगल थे बहादुर शाह जफर सेकंड, उनको इस मकबरे के अंदर से अरेस्ट किया गया था। देखो जैसे आप यहाँ सीधे खड़े होकर देखेंगे तो आपको एक लाइन में सारे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। जी जी। क्योंकि दोनों के पास हथियार होता है, ये किसी भी टाइम अपनी गर्दन, मतलब किसी गर्दन चॉप कर सकते हैं। पता ना औरंगजेब कौन थे? शाहजहां के तीसरे नंबर का बेटा था। वो तीसरे नंबर के थे, उन्हें 2 बड़े भाई को मारा। और ये आयतल कुर्सी, ये हुमायूं की दोनों भाई, ये वही पत्थर है इधर आना जिसमें ताजमहल बना हुआ है, इसलिए ताजमहल कलर चेंज करता है। 7 साल में कंप्लीट हुआ। 8000 लोगों ने कंटिन्यू काम किया। 4000 डे करते थे, 4000 नाइट। एक मस्जिद है जो हर फ्राइडे के दिन आज भी नमाज अदा होती है। ये ऑफिसर्स रूम है। देखो 10 साल बाद पता चलता है हुमायूं को शेरशाह सूरी मारा गया। हुमायूं वापस आता है, आने के बाद इसकी पूरी फैमिली को मार करके यहाँ दफना देते हैं। क्या ये महिला की कब्र की निशानी नहीं है? इसके ऊपर ये ऐसे नहीं बना हो, क्या इनका मर्डर हुआ था क्या? ये मस्जिद है, मस्जिद इसमें प्रे नहीं होती है, ये शहीद हो चुकी है मस्जिद। अच्छा, ये मस्जिद शहीद हो चुकी है। हाँ। भाई साहब क्या कर रहे हैं? मत देखो, ये आपका हाथ लगाना ही बहुत गुनाह हो जाएगा आपको भाई साहब। हाथ लगाने से पूरा हो जाएगा। हाँ, गुनाह ही हो जाएगा, आपकी जमानत नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका हमारे एक और डॉक्यूमेंट्री व्लॉग में खैर मकदम है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में। आज आपको एक ऐसी फेमस हिस्टोरिकल प्लेस दिखाएंगे जिसको हुमायूं टॉम्ब्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ की जो हिस्ट्री है वो सब डॉक्यूमेंट्री व्लॉग में बताने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं डॉक्यूमेंट्री व्लॉग को। सर मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं टूर गाइड हूँ। मैं आपको आज ये राकेश शर्मा साहब हैं जो हमको गाइड करेंगे, यहाँ के बारे में पूरा बताएंगे। जी बताइए सर। आपको मुगल हिस्ट्री में ये 6 फेमस मुगल हुए हैं। जी जी। पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो सबसे पहले बाबर आए थे 1526 में। चलते चलते बताएंगे आगे तो बाबर को मुगल डायनेस्टी का जन्मदाता बोला जाता है। चलना है तो सबसे पहले मेन टॉम पर चलते हैं। मुगल डायनेस्टी का जन्मदाता बोला जाता है। तो बाबर के फादर का नाम था उमर शेख मिर्जा। अच्छा अच्छा। तो उमर शेख मिर्जा ने शादी की थी मंगोलिया लड़की से। उस टाइम वो रसिया का हिस्सा था, यूएसएसआर गाना वैली है। तो जब ये लोग इधर तब इनको मंगोलिया ने कह के मुगल कहना स्टार्ट किया, यानी कि अफगानी फादर और मंगोलियन मदर, तब जाके बने ये मुगल। तो सर आपने ताजमहल तो देखा ही होगा आप लोगों ने? नहीं, ताजमहल अभी नहीं गए हम लोग। तो ताजमहल पूरे इसकी कॉपी है, सिर्फ 2 ही अंतर है ताजमहल और हुमायूं टॉम्ब में। वो पूरा व्हाइट मार्बल में है और 4 उसमें 4 टावर है। ये रेड सैंडस्टोन में है और इसकी जगह 4 बाग है, यानी 4 गार्डन्स हैं। सो ताजमहल के अंदर सिर्फ 2 ही कब्रें शाहजहां मुमताज की। इसके अंदर 150 कब्र टॉम्ब के अंदर हैं और 1350 ये सभी गार्डन में है। तो बेसिकली ये पूरा मुगलों का कब्रिस्तान है। अब सर ये दीवार देख रहे हैं ना, ये मेन एंट्रेंस नहीं है इस टॉम्ब अच्छा, का। ये दीवार जो है ये मेन एंट्रेंस नहीं है। हाँ, ठीक है। क्योंकि इस दीवार को तोड़ा था जनरल हडसन ने। अच्छा अच्छा। क्योंकि जो लास्ट मुगल थे बहादुर शाह जफर सेकंड, उनको इस मकबरे के अंदर से अरेस्ट किया गया था। तो ये टॉम्ब का मेन एंट्रेंस नहीं है। अब देखो जैसे आप यहाँ सीधे खड़े होकर देखेंगे तो आपको एक लाइन में सारे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। जी 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 जी, सारे। हाँ हाँ, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर दिखाया है, इसको बोलते हैं ये मुगल आर्किटेक्चर है। जी जी जी। और दूसरा इसमें पर्शियन, जो मैं आपको बताऊंगा पर्शियन में क्या अंतर होता है। जी जी ये लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ना, जी जी। ये माली की कब्र है। अच्छा, माली की जो है जो माली थे मेन। हाँ। और इस गेट को बोलते हैं अबू हलीमा गेट। सो अबू हलीमा, इस गेट का नाम अबू हलीमा है। हाँ, तो ठीक है। वैसे लोग अब इसे अबू हलीमा कहते हैं। जी जी। तो अबू हलीमा जो नाम था उसका माली का नाम था। ठीक है। और यहाँ नाई का भी मकबरा है। अच्छा। तो हुमायूं का मुगल हिस्ट्री में नाई और गार्डनर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों? क्योंकि मुगल जो हिस्ट्री बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कभी कोई किसी से ब्लेम नहीं कर सकता था। ये टेस्ट करते सिर्फ 2 लोगों पर करते, गार्डनर और बार्बर, क्योंकि दोनों के पास हथियार होता है। ये किसी भी टाइम अपनी गर्दन, मतलब किसी गर्दन चॉप कर सकते हैं। और ये 2 लोग ऐसे होते हैं कि जो राजा से किसी भी टाइम जाकर के अपने हथियार के साथ बात कर सकते हैं, बाकी और किसी की बस की बात। अच्छा, ये पहले की बात बता रहे हैं आप? हाँ जी, ये गेट है। जी जी। ये बैक साइड है, मैंने आपको बार बार। अच्छा, ये बैक साइड है। हाँ। तो मुझे लगा ये फ्रंट है। नहीं, तो देखिए सर, ताजमहल को बनाया शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में, और इस टॉम्ब को बनाया हुमायूं की वाइफ ने अपने हस्बैंड की याद। तो उनका नाम था हमीदा बानो बेगम। सो हमीदा बानो बेगम ने इस टॉम्ब को 1565 में बनाना स्टार्ट किया और 1572 में ये टॉम्ब कंप्लीट हो। 7 साल में, 7 साल में कंप्लीट हुआ। 8000 लोगों ने कंटिन्यू काम किया। 4000 डे करते थे, 4000 नाइट। तब ये 7 साल में पूरा हुआ। ठीक है। क्योंकि जो लाल पत्थर है वो आगरा से आता है और जो व्हाइट मार्बल है वो जयपुर राजस्थान से आता था। जी जी जी। ठीक है, मकराना से। तो पहले हमारे पास में ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था, बाई कैमल, बाई एलिफेंट, उनसे हम शुरुआत में तो कुछ होता ही नहीं था। हाँ, तो सही बात है। हाथी घोड़ों से ही होते थे, काम चलता था। ठीक है। अब इस एरिया को बोलते हैं अरब सराय। ये कौन सा एरिया है? अरब सराय। अच्छा, अरब सराय। सो अरब से अरब कंट्री और सराय मीन्स गेस्ट हाउस। अच्छा 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 अच्छा। जो लोग अरब से काम करने के लिए आए थे
8,000 लोग वो इसके अंदर रहते थे। तो इसके अंदर बहुत सारे रूम बने हुए हैं। एक मस्जिद है जो हर फ्राइडे के दिन आज भी नमाज अदा होती है, और एक टॉम है जिसको बोलते हैं अफसर वाला। सो अफसर वाला मीनिंग ऑफिसर टॉम। तो पहले ये बना 1566 में। आइए इधर से चलिए। अब हम लोग अरब सराय गेट के अंदर जा रहे हैं। देखो ये ऑलमोस्ट ये बहुत बड़े डोर हैं। जी जी। ऑलमोस्ट ये बंद होते हैं। अच्छा, ये बंद भी होते हैं डोर? अभी भी हम बंद करते हैं। तो डोर पहले देखिए, बंद करके दिखा रहे हैं डोर। तो ये बंद होते थे। अच्छा अच्छा। तो जब राजा लोग आएंगे तो भाई हाथी घोड़े से आते थे। तो आसानी से बंद हो जाते हैं ये डोर? हाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्मल आदमी के लिए ये छोटा डोर होता है। अच्छा, ये छोटा डोर है। इसका 2 फायदा होते हैं। जी जी। दुश्मन अटैक नहीं करेगा सीधा, जो भी आएगा सर झुका के आएगा, ठीक है। और हथियार भी कोई अपने सीधा नहीं ला सकता। इतने मंदिर से आप काट देगा, आपको हर जगह। अच्छा, ये क्या है? ये छोटे छोटे ये उस टाइम लैंप रखे जाते थे। अच्छा, यहाँ पे जो जगह है छोटे हाँ, ये लैंप, ये छोटी छोटी जगह लैंप रखे जाते थे। जी भाई। पहले बिजली तो थी नहीं। हाँ, वैसे बिजली तो कहाँ थी। देखो ये ऐसे ऐसे रूम बने हुए जगह जगह। अच्छा, तो ये ऑफिसर्स रूम है। ये सब कौन से रूम है? ऑफिसर्स रूम है ये। अच्छा, ऑफिसर जो होता है भाई उसको सेपरेट रखा जाता है। उस वक्त के जो ऑफिसर हाँ। हुआ करते थे जी, वो यहाँ पर रहते थे। तो पहले दरवाजे नहीं होते थे। अच्छा, ठीक है। तो ये जितने दरवाजे लगाए डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाए फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पहले पर्दा लगाते थे। हाँ। ठीक है। अब ये टोटल 42 एकड़ जमीन है। इसके अंदर 3,500 पेड़ लगे हुए हैं, वो भी 3 फैमिली, फाइकस, नीम और लेमन ट्री। तो जो फाइकस में 3 पेड़ आते हैं, पीपल, बरगद, सही है। एक पिलखन का पेड़ होता है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है पीपल, इसलिए कोई उसे काटता नहीं है। सादा वृक्ष होते हैं। दूसरा पेड़ होता है नीम का जो मेडिसिन ट्री, और तीसरा लेमन के पेड़ होते हैं, इससे मच्छर पैदा नहीं होते गार्डन में। तो ये जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ना, तो ये प्लेटफॉर्म पे इस पर काम होता था। जैसे जाली बनती थी ना, तो जाली को काट के पत्थर, एक ही पत्थर उसको काट के काम होता था। तो यानी पहले बड़े हथियार नहीं होते थे। हाँ, पहले तो छोटे छोटे, मतलब वही हैमर, छोटा हथौड़ा, छोटे, बहुत धीरे धीरे काम होता था। अभी हम आ गए हैं गेस्ट हाउस के अंदर। अच्छा, ये गेस्ट हाउस है। ये गेस्ट हाउस है। ये गेस्ट हाउस है, आप देख सकते हाँ, हैं। पहले उस टाइम हाँ। उनके गद्दे वद्दे तो होते थे, मतलब बेड नहीं होता था, नीचे ही सोते थे। और ये मस्जिद है जो हर फ्राइडे के दिन नमाज अदा होती है, हर फ्राइडे के दिन नीचे आज भी। अब एक चीज है सर, देखो इसमें क्रैक्स स्टार्ट होते जा रहे हैं। हाँ, काफी क्रैक आ गए यहाँ पर तो। जी। जितने भी मॉन्यूमेंट है सब नदी पर बने हुए हैं। ताजमहल भी नदी के ऊपर है, ये भी नदी के ऊपर ये है, नदी पे है, यमुना नदी पर है, और रेड फोर्ट भी है। क्योंकि उस टाइम हमारे पास ना तो सीमेंट था ना आयरन था, तो जितनी बिल्डिंग बनी है लाइम से बनी है, चूने से। जहाँ नदी का क्षेत्र होता है उस जमीन के अंदर मॉइस्चर होता है, और जब तक इनके बेस को नमी मिलती रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो वे टूट कर बिखरने लग जाते हैं। तो जैसे अब हम इसको यहाँ टच करते हैं ना, जैसे कहीं भी आप करोगे ना, तो ये ऐसे निकलने लग जाता है। ये तो बहुत ज्यादा निकल रहा है। अब हम लोग आ गए बाहर। अब ये बाहर आ गए। ये मस्जिद है। कुछ लोग भाई अंदर बैठे, जो पहले आएगा वो अंदर बैठेगा, जो बाद में आएगा बाहर बाहर बैठेगा। तो सीधा रूल है। सीधा रूल है। सीधा रूल है। अब एक चीज है, आपको ताजमहल के अंदर भी मस्जिद मिलेगी। हाँ, अच्छा, ताजमहल में गया नहीं हूँ एक्चुअली। हाँ, ताजमहल के अंदर भी मस्जिद है। अच्छा अच्छा। वो फ्राइडे में बंद रहता है ताजमहल, पर यहाँ हमारे यहाँ फ्राइडे में खुलता है। फ्राइडे, अच्छा, नॉर्मली लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन ये जो जुमा की नमाज होती है वो जो नमाज के लिए आएंगे वो दूसरे गेट से आते हैं, वो अंदर नहीं जाएंगे। अगर अंदर जाएंगे तो वो टिकट लेंगे। हाँ। तो हमारी सिक्योरिटी दोनों साइड में खड़ी रहती है। अच्छा, जुमा के दिन कोई टिकट नहीं है यहाँ पे, फ्री नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ने के लिए टिकट नहीं है। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी तो चीज है। ताजमहल के अंदर भी मस्जिद है, यहाँ पर भी मस्जिद है, रेड फोर्ट के अंदर भी मस्जिद है। तो सबसे पहले बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हिंदू पर्सन 2 बार पूजा करते हैं, मुस्लिम पर्सन 5 बार। अगर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद अगर 2 किलोमीटर दूर को ही 3 किलोमीटर कार के स्टेज करेंगे, आपको यहीं रहना, यहीं खाना, यहीं प्रे करनी है, और मरने के बाद आपको यहीं दफन होना है। अच्छा, जो आग पे कार करता है, इनके गुलाम होते थे। अच्छा, ये पहले के बता रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा। और इस टॉम को बोलते हैं अफसर वाला। अफसर वाला मीनिंग ऑफिसर टॉम। तो ये सुपरवाइजर का टॉम था। आप जूते उतार के जाना, पर ये कोई लोग ध्यान नहीं करते। यहाँ पर देखिए लोग तो टहल रहे हैं जूता पहन के। पागल हैं, बोर्ड तोड़ दिए सब लोगों ने। देखिए राकेश शर्मा भाई कितनी रिस्पेक्ट करते हैं हमारे उसकी मस्जिद की। ये बता रहे हैं कि लोग जूता पहन के जा रहे हैं ऊपर, लेकिन जूता पहन के खुद नहीं जा रहे हैं बेचारे, ये बैठे हुए हैं। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं थोड़ा। तो सामने अंदर, मतलब जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा, बाद में ये। और ये इसके अंदर 3 कब्र हैं। अच्छा अच्छा। ऑफिसर्स में। अच्छा अच्छा। तो 2 मेल है, 1 फीमेल है। हाँ, ये मस्जिद है सामने। ये सामने पूरा ये मस्जिद का एरिया ये मस्जिद का कॉम्प्लेक्स है। है। अच्छा, ठीक है। और ये टॉम है। तो ये पूरा मस्जिद का एरिया है जो आप देख रहे हैं। और ये कौन सा एरिया है? ये टॉम है, इसको बोलते हैं अफसर वाला। अच्छी मस्जिद हो गई। ये जो एरिया पूरा ये वर्कर्स के लिए था। अच्छा, ये पूरा वर्कर्स के लिए। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये देखो, मैंने गेट आपको स्टार विद फ्लावर दिखाया जाए। हाँ, ये सिंबल ऑफ लव है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जी जी। जो हिंदू कल्चर होती है, जी जी, उसमें बॉडी को जलाते हैं। जी जी जी, ठीक है जी जी। और इस्लामिक में दफन करते हैं, और क्रिश्चियन में दफन तो करते हैं, पर पहले वो उसे बॉक्स में डालते हैं। इस्लाम में ऐसा
नहीं है डायरेक्टली। अगर आपको कहीं भी कब्र नजर आती है तो कब्र देखने में इस टाइप की मिलती है। अगर हस्बैंड वाइफ की दोनों की कब्र से आते हैं तो लेडीज की कब्र हमेशा 1 फुट पीछे की तरफ होती है। हर कब्र का जो हेड होता है ना वो नॉर्थ साइड में होता है, पैर साउथ में होते हैं और फेस को कर देते हैं वेस्ट में। बॉडी को सीधी रखा, फेस को मक्का की तरफ, किबला की तरफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो मेल के लिए इस पे एक ऐसी लाइन होती है। हेलो भाई, हेलो बच्चों, जूता उतार के जाओ आप लोग, मस्जिद है ये। बूढ़ी नहीं पड़ते कुछ लोग सर। और जो लेडीज के लिए होती है ना वो इस टाइप की आकृति होती है। और वोमेन ग्रेव हमेशा जो लेडीज की होगी ना ये हमेशा इस पे आयतल कुर्सी लिखी होती है, क्योंकि मेल ग्रेव पे कमी होती है, कभी कभी होती है, मैं बताऊंगा वो कब होती है। इसके अंदर एक ऐसी कब्र है जब ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, कोई किसी का सर काट के ले जाता था, कोई किसी का हाथ, उसको कैसे दिखाते हैं। तो जिस अवस्था में हमको डेड बॉडी मिलती है उस अवस्था में उसको दफना दिया जाता है। सपोज करो इसमें सिर नहीं है, कब्र के ऊपर ऐसे कट का निशान मार देते हैं, तो ये दिखा रहा है इसके अंदर कंप्लीट बॉडी नहीं है। देखो ये आपको गेट पे दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर जो मैं आपको बना रहा हूँ, क्या चीज़ है ये? स्टार। कुछ लोग बोलते हैं इसे स्टार ऑफ डेविड यहूदियों का सिंबल है, इजराइल का। नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यूस और मुस्लिम कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। तो जिस मोन्यूमेंट पर आपको मुगल हिस्ट्री में ये दिखाई देता है ना, वो दिखाता है किसी ने किसी की याद में इसको बनाया है, प्यार की निशानी है, लव। क्योंकि बिना ये अप होता है मेल के लिए, नीचे होता है फीमेल के लिए, और बीच में है ये लोटस, तो लोटस होता है प्यार की निशानी। तो ये सिंबल ऑफ लव यानी कि प्यार की, और ये सिंबल ऑफ कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड की निशानी। अब हम चलते हैं टॉम की तरफ चलते हैं। तो ये पूरा एरिया आपने देखा, ये मस्जिद का हुमायूं टॉम वगैरह हमने आपको दिखाया। ये है अफसरनामा गुंबद का, ये पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा एक एक चीज़ आपको हम दिखा रहे हैं। देखो आप सामने ये दीवार देख रहे हैं, दीवार? जी जी। और ये छोटे से गेट दिखाई दे रहा है। हाँ सामने जो छोटी सी, हाँ जब इसको क्रॉस करते हैं इसका कम से कम 1000 से ज़्यादा रूम बने हुए हैं। जो छोटी सी वो है, इसकी जो क्रॉस करेंगे दीवार है ना, छोटा गेट है। हाँ। और जब हम इसको पार कर देते तो सिक्योरिटी, मतलब इस दीवार के सारे पूरे मतलब रूम बने हुए होते थे। अब हम लोग चल रहे हैं टॉम की तरफ। हाँ, ये दिल्ली का सबसे अच्छा मोन्यूमेंट है। अगर आप देखोगे ना, ये ताजमहल से भी घना खूबसूरत है ये। अच्छा, और असल में ताजमहल में गया ही नहीं हूँ। ताजमहल मैं आपको दिखाता हूँ, असली ताजमहल और नकली ताजमहल। हाँ। ताजमहल भी सुंदर है। शाहजहां ने पूरा पैसा। ये कहाँ पे आ गए हम लोग? अब एंड मतलब गेट पे आ चुके हैं, मेन गेट पे। इधर से गेट है दोस्तों, ये मेन गेट है हुमायूं टॉम का। आपको थोड़ा सा सामने से दिखा दें, हुमायूं टॉम का मेन गेट, ये आप देख सकते हैं हुमायूं टॉम मेन गेट। चलिए, अभी भी मेन गेट नहीं, याद रखना। अच्छा, ये भी मेन गेट नहीं है? मेन गेट नहीं है, माइस टॉम ये सामने है। ओह अच्छा, ये कौन सा गेट है? ये पश्चिमी साउथ, इसको वेस्ट गेट बोलते हैं। अच्छा। यानी हम लोग हुमायूं टॉम की तरफ आए हैं। हाँ आइए। देखो इसमें ये 6 फेमस मुगल है। पहले बाबर, तो बाबर की जो कब्र काबुल में, अफगानिस्तान में। तो बाबर का बेटा हुआ हुमायूं यहाँ पर। हुमायूं का बेटा अकबर जो आगरा के बाद सिकंदरा में है, ये वही जहांगीर लाहौर पाकिस्तान में है, और शाहजहां ताजमहल के अंदर, और शाहजहां के बेटे हुए औरंगजेब की कब्र औरंगाबाद में। अब एक ही फैमिली है। अब देखो ये ताजमहल है और ये हुमायूं का मकबरा है। देखो काफ़ी सिमिलर है, वो दो ही अंतर है, कलर और पिलर। हाँ, और जो ताजमहल की हाइट है ना, वो कुतुब मीनार से भी 1 मीटर ज़्यादा लंबी है। कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर है, ताजमहल की 73.5 मीटर है। तो कुतुब मीनार से 1 मीटर ज़्यादा है, इसकी 47 मीटर है। पर ये चौड़ाई में ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 ही कब्र है, इसके अंदर 150 कब्र है। तो ये आउटसाइड 68 रूम्स है चारों तरफ। 68 कमरे हैं, और इनके फैमिली मेंबर्स हैं। पर हर कोई आदमी ताजमहल को लाइक करता है। पर अगर गौर से देखेंगे, ताजमहल इसको कॉपी किया, पूरा देखना, इन्होंने इस पार्ट को यहाँ से सिर्फ कॉपी किया है। जी, और ये सेम ऐसे ही बना दिया। जी। और मीनारें कॉपी की है लाहौर से। ये पार्ट मीनारें यहाँ से, और बना दिया ताजमहल। तो असली तो ये हुआ ना। हाँ, बेसिकली सिमिलर है। हाँ, पर जब हम इस टॉम को यहाँ से ऊपर से खड़े होकर के देखते हैं ना, तो ये स्ट्रक्चर नजर आती है। ये अराउंड 32 गार्डन के बीच में टॉम बना हुआ है, जिनको बोलते हैं जन्नत का बाग, 4 बाग। तो यहाँ 2 गेट और मेन एंट्रेंस वो है साउथ गेट, और ये है वेस्ट गेट। हमेशा जो रॉयल फैमिली इस्लामिक है, साउथ से एंट्री करते हैं, वेस्ट को बाहर जाना।
फॉर द गुड लक। पर अभी ये गेट बंद है अच्छा, क्योंकि ये निजामुद्दीन ईस्ट है। ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे। हाँ, ये उधर रेजिडेंस रूम है, मतलब रेजिडेंस है जो मिनिस्टर रहते हैं, उन्होंने गेट को परमानेंटली बंद करा दिया। पर टॉम पर जाने का चारों साइड से रास्ता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ साइड। सही जो सामने वाली सीढ़ी है ना बिल्कुल खड़ी है, ये 75 डिग्री एंगल पे है और 3 साइड की जो सीढ़ी है नॉर्मल है। तो इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये वीडियो के अंदर में सस्पेंस आप लोगों को। ये हिमाई के नाई का टोम है, ये छोटे से देख रहे हैं ना, ये कौन सा? नाई, हिमाई के नाई का है ये छोटा सा जो हाँ, है, नाई का है। और ये नाई की वाइफ का टोम है जो ब्लू कलर का है। हाँ जी। ये हिमाई का फेस जो लुक लाइक मंगोलियन, ये 48 के थे जब इनकी डेथ हो जाती है। इन्हें लाइब्रेरी में जा रहे थे, पैर स्लिप हुआ, टांग टूटी, सिर में चोट लगी और ये खत्म हो गए। तो इनकी डेथ के 16 साल बाद ये टॉम बना है। ये अब हम लोग हमारा जो टॉम का एंट्रेंस है, जो मेन गेट है ये है सामने, आप जो देख रहे हैं हमारे, आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे एकदम क्लोज करके। ये टॉप पे देख रहे हैं ना, सोने जैसा जो दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, ये 13 किलो आज भी सोना है इसके अंदर। 13 किलो? पर ये पुराना नहीं है, पुराना तो उसको ब्रिटिश ले जा चुके थे। तो 2004 में उनको डोनेशन दिया था टाटा ग्रुप ने। ये ब्लू कलर, ये लैप की स्लेजेड टाइल्स होती है जो इस्तांबुल जैसे ब्लू मास्क देखेंगे मिलेगा, जो हल्का हल्का ब्लू है। हाँ, हल्का सा। और ये स्टार विद फ्लावर सेंटर भी दिखाई दे रहा है ना। हाँ, ये प्यार की निशानी दिखा रहा है। और ये कॉर्नर में बिना फ्लावर के दिखाई दे रहा है, वो कब्रिस्तान के दिखा रहे हैं। हाँ। देखो ये वाटर चैनल यहाँ पर भी है, ताजमहल में भी, हर जगह मिलेगा। इसका कनेक्शन किसी भी धर्म से नहीं है। ये पूरा पानी इस बिल्डिंग के चारों तरफ घूमता रहता है। अच्छा, ये पूरा पानी ये मौसम को मेंटेन करता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं डेली के, उसमें कितने लोग आते होंगे? यहाँ तो ये दिल्ली का सबसे अच्छा मॉन्यूमेंट बताया ना मैं आपको। हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन कितने अंदाजन आते होंगे? ये तो डिपेंड करता है, जैसे 10,000 भी क्रॉस कर जाती है डेली के। और क्या, और संडे वनडे में तो बहुत ज़्यादा आते होंगे। सैटरडे संडे मंडे बहुत क्राउड होता है। अच्छा, बहुत क्राउड। हाँ। अच्छा, ये एक वो है फव्वारा टाइप का है। हाँ, पहले उस टाइम ग्रेविटी से चलते थे और अब यहाँ हमारे पास मोटर पंप है ये इसमें। तो ये रूम मैंने 68 रूम बताए चारों तरफ। हाँ, अच्छा, इसी में चारों तरफ 68 रूम है। 68 रूम है जी जी जी। और हर रूम के अंदर के फैमिली मेंबर्स की जी जी कब्र है। इन्हीं की फैमिली की कब्र है, जो रॉयल फैमिली टॉम के अंदर है। देखो ये सामने वाली जो सीढ़ियाँ मैंने बताई बिल्कुल खड़ी है ये। तो अब चल के दिखाते हैं लोगों को। अब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ है। आप जीना देखिए, बिल्कुल खड़ा जीना है, अगर थोड़ा सा भी धोखा हो जाए तो आदमी गिर सकता है। अब हम लोग आ गए ऊपर, मेन उसमें आ गए। ये है बेसिकली ऊपर, ये आप देख सकते हैं चारों तरफ। देखो यहाँ खड़े होकर देखो सामने, ये आपको 4 बाग दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। हाँ, 4 दिखाई दे रहे हैं ना। आप जहाँ जहाँ कोने पे चलते रहेंगे उधर से 4 4 4 ये बनते चले जाते हैं चारों तरफ। हाँ। तो ताजमहल के 4 टावर, हैदराबाद की 4 मीनार, हाँ, और यहाँ के 4 बाग, ये होता है पर्शियन आर्किटेक्चर। ये सबके लकी नंबर 4। अब एक चीज़ आती है, मोस्टली जो मुगल्स है ना गार्डन लाइक करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग बिलोंग करते थे अफगानिस्तान से, तो उन्होंने यहाँ हरियाली देखी नहीं। जब ये इधर आए बिल्कुल जन्नत जैसा एहसास हुआ, बोले यही जन्नत है और यही जन्नत है और यही जन्नत है। जन्नत का बाग बोलते हैं ना, वो ये है। क्योंकि इस्लाम के अंदर कभी भी किसी आदमी को मरा हुआ नहीं माना जाता। वो कहते हैं कि मरने के बाद गहरी नींद में सोए हुए हैं, जब उनकी आंखें खुलेंगी तो ये जन्नत दिखाएगी। तो ये उसके अमाल पे डिपेंड करेगा कि वो जन्नत जाएगा या जहन्नम जाएगा। ये मेन एंट्रेंस ये होता था, ये पहले ये मेन एंट्रेंस था। अच्छा, तो ये इधर से आने थे, जो सामने हम दिखा रहे हैं ये अपने कैमरे पे, ये मेन एंट्रेंस होता था। इधर से आते थे, उधर से उतर कर ये रास्ता यहीं कनेक्ट हो जाता है। और ये हिमाय के नाई है और नाई की वाइफ है। अच्छा, ये सामने ये ब्लू कलर वाली वो नाई की वाइफ का वो है, और ये नाई है। अब देखो ये जो सीढ़ी है ना, ये नॉर्मल है, जिन सारी बिल्कुल खड़ी थी, देखो नॉर्मल है ना। हाँ। तो जैसी ये है ऐसी नॉर्थ की है और ऐसी साउथ की है। हाँ, तो बस मेन की वो दादा वो है, वो मेन नहीं है, मैं अभी बोल रहा हूँ आपको। जो नहीं, जहाँ तक भी हम लोगों ने एंट्री किया है। कैसे पता चला ये नॉर्थ है यहाँ पे? मैम नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। सो दिस इज साउथ। यहाँ से जहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं वो वेस्ट साइड है। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। आइए देखिए सर, अब इसमें ये 3 धर्म दिखाए गए हैं। ये इस्लामिक है, ये पर्शियन है और ये हिंदू है। तो इनके बेटे का नाम था अकबर। अकबर ने एक धर्म चला था दीन इलाही। वो कहना चाहते थे कि गॉड एक है। और फतेहपुर सीकरी में आगरा में झूठी कहानी में तो उसके 3 बीवियां वैसी है, बीवियों का कोई मतलब नहीं है। ये हर जगह दीन इलाही, ठीक है। ठीक है, यहाँ खड़े होकर देखिए, आइए रुको, देखो ये ओपन जालियाँ हैं, इधर जालियाँ ना ऊपर, और इधर दीवार बंद है। ये दीवार है,
पहले जालियाँ होती थी, क्योंकि लास्ट मुगल जो थे बहादुर शाह जफर को इस रूम के अंदर से अरेस्ट किया गया था। तो सिर्फ वही आदमी थे जो 3 दिन तक यहाँ रहे थे। देखिए ब्लू कलर का स्टोन बचा हुआ है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ से सब निकाल लिए। अब हम लोग चल रहे हैं अंदर। अब हम आ गए हैं हुमायूं साहब की समाधि, मतलब कब्र पर। तो ये सेकंड मुगल किंग है हुमायूं। तो राजा के लिए, बच्चे के लिए कभी कोई सिंबल यूज होते हैं, क्योंकि हमेशा बिल्डिंग के बीच में है। और हेड नॉर्थ साइड, पैर साउथ साइड, फेस वेस्ट, तिबला की तरफ। देख रहे हैं ना, दोनों जाली सेम है और वो तिबला की तरफ दिख रहे हैं। पर ये टॉम अंदर से 2 भागों में डिवाइड है। ये आपकी राइट साइड हुमायूं फैमिली और आपकी लेफ्ट साइड औरंगजेब फैमिली। पता ना औरंगजेब कौन थे? शाहजहां के 3 नंबर का बेटा था। अच्छा। शाहजहां के 4 बेटे हुए थे। सबसे बड़े बेटे का नाम दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद। तो हमेशा बड़ा बेटा राजा बनता है। वो 3 नंबर के थे, उन्हें 2 बड़े भाई को मारा, एक छोटे को, अपने फादर को अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं और पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। तो हुमायूं और औरंगजेब ने ही दिल्ली से राज किया था। सभी लोग करते थे आगरा से। तो लास्ट टाइम में जब शाहजहां ने अपनी कैपिटल चेंज की, उन्होंने लाल किला बनाया, और उससे पहले औरंगजेब ने उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और पावर अपने हाथ में। पर औरंगजेब की कब्र है महाराष्ट्र में। लास्ट टाइम में हम मराठाओं के साथ फाइट करते, शिवाजी महाराज के साथ फाइट करते हुए फिर वो वहीं रह जाते हैं। ध्यान से। तो ये जो मैंने आपको सिंबल दिखाया था ना, ये लेडीज के लिए होता है, और ये आयतल कुर्सी, ठीक है। सही है। ये हुमायूं की दोनों वाइफ हैं, जो आपने वहाँ पे दिखाया था। हाँ। ये बड़ी है और ये छोटी है। तो हमेशा जो बड़ी रानी होती है ना, बेगम होती है, उसको 4 स्टेप मिलते हैं। देखो काउंट करो, 4 स्टेप है। 1 2 3 4। सेकंड नंबर को 3, अगर थर्ड नंबर को 2, फोर्थ को 1, क्योंकि 4 शादी जायज है। पर जिसकी डेथ पहले होती है, डोम का सेंटर उसी को मिलता है। तो इनकी डेथ, सेकंड वाइफ की डेथ पहले हुई। आओ अंदर आओ। अब फेस स्टडी कीजिए। देखो बिल्कुल सामने देखिए, लुक लाइक मिरर जैसा लगता है। तो ये कैसे कि मरने के बाद ही हुमायूं पूरी फैमिली पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसा ग्राउंड है, पर आप देखेंगे ना बिल्कुल साफ नजर आते हैं, बिल्कुल एकदम सीधा। हाँ। देखो अब देखना। और यहाँ पर ये नॉर्मल कार्विंग है, व्हाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन। पर ताजमहल के अंदर क्या है कि उसके अंदर स्टोन्स लगे हुए हैं। 7-8 कंट्रीजों ने स्टोन खरीदे, पूरा पैसा खत्म कर दिया। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरा एक्सपेरिमेंट किया और ताजमहल फाइनल। अगर ताजमहल गौर से देखा, अंदर से इतना बड़ा नहीं है, इतना ही है भाई। अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं दिखता भाई, हमने देखा तो नहीं है, डॉलर है, पर खाली ऊपर दिखता है बस हमको, बाहर से। हाइट में ज़्यादा है। हाँ। और वैसे अगर देखें वो बहुत छोटा है बना। तो मैंने अभी आपको दिखाए लेडीज देखने का तरीका। ये हम लोग कहाँ पे आ गए? मैंने बोला ये लेफ्ट साइड हुमायूं की, औरंगजेब की फैमिली है। देखो ये वही पत्थर है, इधर आना, जिसमें ताजमहल बना हुआ है। इसलिए ताजमहल कलर चेंज करता है। जिसमें सनलाइट मूनलाइट पड़ती है ना। तो ये औरंगजेब के 3 बेटे हैं, सबसे बड़े हैं। ये 2 नंबर के, 3 नंबर के, पर डेथ इनकी पहले हुई है। हाँ जी। देखिए सर, जब हम कब्रों को रिसर्च करते हैं ना, तो सबसे पहले देखते हैं कब्र मेल या फीमेल। सो मैन। अब देखो फ्लावर, उन दोनों पे फ्लावर नहीं है। इनका जो क्राउन है डिफरेंट है, उन दोनों का सेम है। तो फ्लावर जो सिर्फ मिलता है, सिर्फ 2 लोगों को मिलता है, राजा को या आने वाले राजा को। हमेशा बड़े बेटे का जो सिंबल होता है, ये लॉन्गर होता है, नीचे की तरफ है। देखो इसमें इतनी गैप है, और ये और ऊपर है, ये और ऊपर है। सबसे बारीक अंतर अगर इसको देखेंगे ना, ये एक लाइन में है, थोड़ा डीप है। उसको देखेंगे, इधर आओ, ये 2 लाइन में हो गया, 1 2 लाइन हो गई, और थोड़ा उससे ज़्यादा डीप हो गई वो लाइन, हल्की सी हो गई। अब इसको देखना, ये और ज़्यादा डीप हो जाती है। आइए, जैसे फतेहपुर सीकरी जाएंगे ना कहीं, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? अरे ये पत्थर है, ये पेंट है, ये देख रहा था। मत देखो, ये आपका हाथ लगाने बहुत गुना हो जाएगा आपको भाई साहब। हाथ लगाने से पूरा हो जाएगा। हाँ, गुना ही हो जाएगा, आपकी जमानत नहीं होगी भाई साहब। ये तो लोगों के हाथ नहीं आते हमारे। यहाँ इतना लिखे कैसे हैं फिर, इतना हर जगह? अरे चाचा, वही तो बोल रहे हैं, जब तो जो हाथ आते हैं उनको देते तो हम हवालात में, उनको पकड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई टच मत करना भैया। तो देखो अब यहाँ खड़े होकर देखो, सेंटर में जाओ। हाँ। अब देखो आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है। सबसे बड़े बेटे का सिंबल नीचे की तरफ है, ये फिर थोड़ा और ऊपर हो गया है। अगर तीसरा बेटा यहाँ, अगर चौथा बेटा होगा, सिंबल आगे हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फीमेल में कम होते जाते हैं और मेल में बढ़ते चले जाते हैं। अब यहाँ से देखेंगे तो फिर आपको वही देखो, बिल्कुल आपको वही सिमेट्री दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ मैंने आपको दिखाया था। उधर से सेम दिख रहा था बिल्कुल। अब मैं दिखाता हूँ आपको सबसे खास कब्र दारा शिकोह की, जो शाहजहां के सबसे बड़े बेटे हैं, बेटे थे। औरंगजेब ने इनका कत्ल किया, तो उनके सर को अपने फादर को पेश किया था। ये जो कब्र है, ये सबसे खास कब्र है, कत्ल निशान है।
इसमें सिर नहीं है। अच्छा ये सिर नहीं है। ये शाहजहां के सबसे बड़े बेटे की दारा शिकोह जिन्होंने गीता और रामायण को अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो कुछ लोग जो ना इसमें पानी भरते हैं या दाने डालते चिड़िया पानी पे और चली जाए। तो ये दारा शिकोह है। शाहजहां के तीनों बेटे, ये 5 आर्किटेक्ट जिन्होंने इसको बनाया, मिराक मिर्जा और 4 उसके बेटे जो पर्शिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये लास्ट में 2 बच्चे। ये बच्चे किसका बच्चे हैं? ये आप लोग सब उधर बैठ जाइए, कब्र है ये, आप कब्रों बैठे हुए। हेलो मैडम, खान साहब, हेलो, अरे आप कब्रों बैठे, आप इधर बैठिए आप लोग। ये कब्र है, सब कब्र है ये, इनमें मत बैठिए कोई। मैम आप इधर बैठ जाइए आप लोग। आप लोग बड़ा देखना पड़ता है सब चीज़ें। तो ये बहादुर शाह जफर के बच्चे हैं जो जनरल हडसन ने जिनका कत्ल किया। सर दिस इज आल्सो टूम, ऑल टूम्स इसी ओवर देयर। और ये 2 आर्मी ऑफिसर थे जो इनकी रखवाली कर रहे थे। ठीक है, ये उनकी कब्रें हैं। हाँ, तो ये लास्ट मुगल हैं बहादुर शाह जफर। देखो इस टॉम के अंदर यहाँ क्रैक्स होते जा रहे हैं, जब से यमुना नदी दूर जा चुकी है ना, तो इसमें ये जॉइंट खुलते जा रहे हैं, देख रहे हैं ना बीच में। हाँ अच्छा ये, हाँ बीच में ये जॉइंट, हाँ वो बीच में वो सामने। हाँ, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ से दिन प्रतिदिन कम ये होता आप देख जा सकते हैं कि जॉइंट जो है बिल्कुल खुलते जा रहे हैं। राकेश शर्मा साहब बता रहे हैं हमको। जी जी, तो मॉइस्चर की वजह से। अच्छा। अब एक चीज़ आती है, जैसे आप ताजमहल जाते हैं, सब लोग बोलते हैं कि सबके हाथ काट दिए गए थे, ये सुना होगा। वो सुना है, वो फेक है। हाँ, 3 चीज़ लाइफ में याद रखना, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, लेदर शूज में पॉलिश करना और मार्बल की घिसाई करना। जो आदमी जिन इन चीज़ों पर जितनी मेहनत करता नहीं उतनी चमकते हैं। तो उस टाइम हमारे पास मशीनें नहीं होती थी, ये लोग हाथों से घिसाई करते थे। तो इसके अंदर होता है कैल्शियम कार्बोनेट जो हाथों को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि जिस आर्किटेक्चर ने ताजमहल बनाया ना, उसी ने लाल किला बनाया, उसी ने जामा मस्जिद बनाई। उनका तो नाम ये था फेक फारूक। नैरेटिव फैलाया जाता है। उसका ये है कि भाई आप लोग शॉपिंग कर लो, पत्थर खरीद लो, मार्बल खरीदो, अंग्रेजों को इनको कहानी बताते थे। तो ये सब फेक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। अब मैं आपको सब जो मैंने बोला सस्पेंस की बात बताता हूँ। अब मैं आपको सीढ़ियों का राज बताता हूँ। ये सीढ़ियाँ खड़ी है ना, ये 75 डिग्री एंगल में मैंने आपको बोला। अच्छा, और वो 3 साइड की नॉर्मल है, क्योंकि हमेशा जो बहुत ज़्यादा खड़ी है। हमेशा जो इस्लामिक लोग हैं साउथ से एंट्री करते हैं, इस साइड से उतरते हैं। जब हम कोई भी जाने अनजाने में जो यहाँ से उतरेगा ना, धोखा खा जाएगा, उसका ऑटोमेटिक सर झुकेगा। जो यहाँ आया वो सर झुका के यहाँ से जाएगा, क्योंकि मक्का डायरेक्शन है ये। उधर से आए अनजाना आदमी, आप इस साइड से उतरेंगे तो ऑटोमेटिक आपका सर झुक जाएगा। ठीक है ना, तो ये मक्का डायरेक्शन, इसलिए इसके ये खड़ी बनाई गई। तो हम लोग नीचे उतर रहे हैं। कितना खड़ा जीना है, आप अंदाज़ा लगा, बहुत ही ज़्यादा खड़ी है ये, खड़ा जीना है ये जी। तो हम लोग ऊपर से देखकर नीचे आ चुके हैं जी। राकेश शर्मा साहब, आप कहाँ चलना है हम लोगों को? अब ईसा खान दिखाते हैं आपको। अब हम लोग पूरा देखते हुए बाहर निकलना है। हमारे साथ जो चल रहे हैं आफ्ताब भाई, ये हमारे दरसी साथी हैं, यानी हमारे साथ हिफ्स किया है। काफ़ी सालों बाद हमारी मुलाकात हो रही है इत्तेफाक से। ये दिल्ली में रहने लगे हैं, तो बेचारे हमारा बड़ा साथ दे रहे हैं इस ब्लॉग में। मनाजिर देख रहे हैं हुमायूं टॉम के, जो आपको हम बराह रास्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या ही खूबसूरत मनाजिर हैं। मैं भी काटी आज घास, और साफ़ सफाई का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई कुछ खा नहीं सकता अंदर? अच्छा, मना है? मना है, पर लोग खाते हैं, क्या कर सकते के लिए आते हैं। हिंदुस्तानी कभी नहीं सुधरते। इस टॉम को बोलते हैं ईसा खान का टॉम। अच्छा, ये ईसा खान का टॉम्ब है। ईसा खान जो थे, ये शेरशाह सूरी का आर्मी ऑफिसर होता था, और शेरशाह सूरी का असली नाम था फरीद खान, जो कभी एक नॉर्मल सिपाही होते थे। एक दिन हिमायत शिकार खेलने के लिए जाते हैं, शेर इस पर अटैक कर देते हैं, शेर को अपने हाथों से मार देता है शेरशाह सूरी। तो बाबर इनको खुश होकर के नया नाम देते हैं, शेरशाह सूरी की उपाधि देते हैं। इसने उस दिन सोच लिया था कि हमारी ताकतवर राजा नहीं है और मैं इस पर अटैक करूँगा। इसने वही किया। तो बैटल ऑफ चौसा होता है 1540 में, वो हुमायूं पे अटैक करते हैं और हुमायूं अपनी जान बचाकर यहाँ से वापस भाग जाता है। तो 15 साल के लिए मुगल डायनेस्टी यहाँ से वापस चली जाती है। ये डोम है ऊपर का। अच्छा, ये डोम भाई बनाया जा रहा है जिस वक्त का? गिर गया था ना पहले। अच्छा, ये अभी का है? ये आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर उनके बारे में लिखा गया है। आप हमारे कैमरे के तवज्जुह से पूरा पढ़ सकते हैं। तो देखो ये बाहर जो है ना हिंदू आर्किटेक्चर दिखा रहा है इसमें। अच्छा, ये अंदर इस्लामिक आर्किटेक्चर है। हाँ। तो जो शेरशाह सूरी इसको वापस भगा देता है ना, तो राज आ जाता है शेरशाह सूरी का। पर 5 साल बाद शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है कालंजरी में। तो सासाराम में उनको टॉम बना दिया जाता है, तो ये राजा बन जाते हैं। तो इनको 10 साल बाद पता चलता है हुमायूं को शेरशाह सूरी मारा गया। हुमायूं वापस आता है, आने के बाद इसकी पूरी फैमिली को मार करके यहाँ दफना देते हैं। पर ये टॉम ईसा खान ने अपने मरने से पहले, बेटा इसमें कुछ खाने का है? अलाउड नहीं है अंदर लाने, क्योंकि दीवार के वहाँ लिखा हुआ, आप ध्यान नहीं दिया।
तो इसके अंदर 6 कब्र हैं, ईसा खान उसके भाई की, आर्मी ऑफिसर की, जी जी। और 3 उसके बेटे हैं। और सेंटर इसका खाली है। सेंटर क्यों खाली है? पूरा हाँ प्लेन है ये। सबको एक साथ मारा गया। अच्छा। जिसकी डेथ पहले होती है डोम का सेंटर उसी को मिलता है। ये फ्रंट का हिस्सा है ईसा खान का। ये हम लोग अब चल रहे हैं, यहाँ पे कब्रें हैं अंदर। हम आगे ईसा खान के टॉम के अंदर। और चैने अभी पड़ी हैं? हाँ, ये तो नई कबूतरों के लिए डाली है। अब देखो इसका डोम देखो, हिमायू के मकबरे का डोम डेकोरेटेड नहीं है, ये डेकोरेटेड है। अच्छा, ये टर्की से होता है। ये टर्की से। तो ये सेंटर में ईसा खान है, ये सेंटर पे बीच में हिमायू तो ईसा खान, उनके भाई, हाँ, और ये आर्मी ऑफिसर, और ये तीनों इनके बेटे हैं। और सेंटर इस टॉम का खाली है। देखो यहाँ कोई भी कब्र नहीं है। अच्छा। तो कब्र उसी को ये एक बात बताइए, सेंटर उसी को मिलेगी। ये जो है क्या ये महिला की कब्र की निशानी नहीं है? इसके ऊपर ये ऐसे नहीं बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि ये लेडीज की कब्र पर ये ऐसा नहीं लगाया जाता। अभी बताता हूँ सर, मैं आपको अभी डिटेल बताता हूँ। ये सेंटर इसका खाली है क्योंकि सबको एक साथ मारा गया। तो डोम का सेंटर उसी को मिलेगा जिसके लिए या डोम बने या जिसकी डेथ पहले हो। फीमेल के लिए ये होता है, ये तख्ती होती है फीमेल, है ना? हाँ, कुछ ऐसे देखा मैंने। ये बच्चे की है। ये छोटे की है ना, छोटा कोई है कम उम्र का। छोटे बच्चे को जो लड़का होगा 10 साल से जो कम का होगा उसको कोई सिंबल नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ। वो और लड़की को सिंबल तब मिलेगा जब उसकी शादी हो जाए। शादी तो क्या इनका मर्डर हुआ था क्या? हिमायू ने मारे थे। क्यों मार डाला? हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करते हैं। जब शेरशाह सूरी ने इसको भगा दिया था, फिर ये राजा बन जाता है, फिर वो वापस आता है, फिर इसको मारता है, तभी तो रीस्टार्ट होती है। सब कत्लो गारत होती है। तो मैंने बंद कर दो। मैंने बोला ना, ये कर्मा दिखाया गया। जो 300 साल मुगलों ने राज किया वो यहीं से स्टार्ट है, यहीं खत्म। क्या रह गया अभी? बस ये कंप्लीट हो गया यहाँ। कंप्लीट हो और गया। ये मस्जिद है जो यहाँ पे, इसमें प्रे नहीं होती है। ये मस्जिद है, मस्जिद इसमें प्रे नहीं होती है। ये शहीद हो चुकी है मस्जिद। अच्छा, ये मस्जिद शहीद हो चुकी है? हाँ। अच्छा, मतलब क्यों? कर दी। पहले यहाँ लोग बाग रहते थे, कैप्चर कर लिया था लोगों ने। अच्छा जी, थोड़ा सा हम दिखा दें क्लोज करके। ये सब रेनोवेशन किया है अभी। अच्छा, ये ईसा खान की मस्जिद थी, राकेश शर्मा साहब बता रहे हैं। पहले बहुत पहले शहीद हो गई थी। अच्छा, बहुत पहले, मतलब समथिंग, ये करीब बताते हैं 100-125 साल पहले। अच्छा 100-125 साल पहले ये मस्जिद शहीद हो गई थी। ये राकेश शर्मा साहब ने बताया हमको। तो दोबारा भी रिनोवेट किया है इसको? हाँ, ये पत्थर जो देख रहे हैं ना ऊपर लगे हुए, ये सब पत्थर लगाए। अच्छा, तो अब यहाँ पर कोई प्रेयर नहीं होती है? नहीं, अंदर बस ये ऐसे ही बनी है। अंदर वाली में प्रे होती है जो मैंने आपको दिखाई थी। ये ऑक्टागोनल है। ये 8 कोने इसमें अगर देखोगे ना। अच्छा, ये 8 ही गार्डन है, 8 ही कोने मिलेंगे। अच्छा, 8 सब कुछ 8 है यहाँ पे। 8 गार्डन है, ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से अपने कैमरे की तवज्जुह से, जो आप हमारे कैमरे के ज़रिए देख रहे हैं। ये क्या ही खूबसूरत मनाजिर हैं जो आप देख रहे हैं। तो ये था पूरा हुमायूं टॉम जो बेहद खूबसूरत बना है, और राकेश शर्मा साहब ने हमको बताया यहाँ के बारे में, पूरी हिस्ट्री बताई यहाँ के बारे में। अगर आप लोग यहाँ पर आएँ तो ज़रूर देखें यहाँ की हिस्ट्री। कहना चाहता हूँ आपके सब्सक्राइब फॉलोअर ज़्यादा बढ़ें। थैंक यू, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। कमेंट्स हो लोगों के वो हैं, कोई क्वेश्चन हो वो लिखें। मैं राकेश शर्मा साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो उन्होंने हमारा साथ दिया पूरा, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने डॉक्यूमेंट्री ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।